अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म के लास्ट टॉपिक यानी पांचवा टॉपिक, टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन आर ऑफ 4 टाइप, रिएक्शन 4 प्रकार की होती हैं। एक्चुअल में रिएक्शन 3 टाइप की होंगी। लास्ट वाला जो होगा रीअरेंजमेंट होगा, जो सारी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एडिशन, तीसरा एलिमिनेशन, चौथा है रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इन दिस फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल सो ऑन रिएक्टेंट इट इज द 3 टाइप। कहें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, फ्री रेडिकल शो करेंगे, न्यूक्लियोफाइल शो करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल शो करेंगे। इनके नाम के हिसाब से लिख दिया जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल शो करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल करेंगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इन दिस फ्री रेडिकल अटैक फर्स्ट, जिस प्रकार की रिएक्शन होगी जिससे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो फ्री रेडिकल अटैक पहले करेगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक पहले करेगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक पहले करेगा। तो यह है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इन दिस फ्री रेडिकल अटैक फर्स्ट एंड एल्केन शो दिस सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एल्केन इस सब्स्टिट्यूशन को सनलाइट के प्रेजेंस में शो करता है। ये याद करने वाला पॉइंट है। से मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होती है। मैकेनिज्म के 2 पैरेलल स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है मैकेनिज्म में सबसे पहले हम रिएक्टेंट को तैयार करेंगे, रिएजेंट को तैयार करेंगे। रिएजेंट को पहले तो फिर अटैक ऑफ रिएजेंट, फिर उस रिएजेंट का हम अटैक कराएंगे। 2 चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे रिएक्शन है CH4 + Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस और CH3Cl + HCl बन रहा है। अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले हम रिएजेंट तैयार करें। रिएजेंट क्या है, Cl2 है। तो Cl2 पहले सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बना लेगा। इसे कहेंगे इनिशिएटिंग स्टेप। फिर क्या होगा, CH4 + Cl फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे तो CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, HCl निकल जाएगा। फिर CH3 फ्री रेडिकल आएगा, Cl2 से कंबाइन करेगा, फिर HCl बनाएगा, फिर Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। यही Cl फ्री रेडिकल फिर जाके CH4 पे अटैक कर देगा। यानी एक बार फ्री रेडिकल बनने के बाद अपने आप रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते रहते हैं। इनको बाहर से बनने की ज़रूरत नहीं होती। यानी इनिशिएटिंग स्टेप केवल एक बार होता है, बाकी प्रोपोगेटिंग स्टेप लगातार चलता रहता है। लास्ट वाले दोनों स्टेप को प्रोपोगेटिंग स्टेप कहते हैं। पॉइंट देखना, इन absence of sunlight new free radical not produce and remove free radical combined with each other remained free radical combined with each other and reaction is terminated। कहते हैं जब सनलाइट की एब्सेंस हो जाती है तो नए फ्री रेडिकल बन नहीं पाते। जितने फ्री रेडिकल होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। 2 प्रकार के फ्री रेडिकल हैं तुम्हारे पास, एक CH3 है फ्री रेडिकल, एक Cl फ्री रेडिकल है। दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर, एक तो ये कंडीशन होगी Cl फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएगा। दूसरी कहानी होगी कि CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन। ये 3 पॉइंट हो सकते हैं टर्मिनेटिंग स्टेप में। रिएक्शन क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी वहीं पर। एक पॉइंट आता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है या रेट होता है वो उसमें इन्वॉल्व होने वाले इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरमीडिएट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, यानी उस पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। सेम SN लिख दी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट हाईलाइट सो दिस सब्स्टिट्यूशन इन हाईलाइट इस सब्स्टिट्यूशन को शो करता है। लेकिन एक पॉइंट ये याद करना, हाईलाइट विथ वीक न्यूक्लियोफाइल ये सब्स्टिट्यूशन शो करता है। हाईलाइट विथ वीक न्यूक्लियोफाइल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हाईलाइट शो करेगा बीटा एलिमिनेशन यानी न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, तो हाईलाइट विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहाँ शो करेगा। ये पॉइंट हम वहाँ पे एक बार बताएंगे। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो 2 प्रकार का होता है।
एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। SN1 को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्डर क्या होता है? कोई रिएक्शन जितने रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है वही उसका ऑर्डर हो जाता है। अगर एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है तो उसका ऑर्डर 1 हो जाता है, अगर 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है तो उसका ऑर्डर 2 हो जाता है। यानी कि SN1 में जो रिएक्शन है वो केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही हो, उसका रिएक्शन का जो रेट है वो केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होगा, जबकि SN2 में जो रिएक्शन का रेट है वो 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होगा। अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। बात करें SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी कहानी क्या है? रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पर उसका रेट डायरेक्टली डिपेंड करेगा। बात फिर से कर ले रहे हैं। रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, जैसे स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की, टर्सरी, बेंजाइल, एलाइल, सेकेंडरी, प्राइमरी। जब हमने इस कार्बोनियम की स्टेबिलिटी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था 3 फिनाइल पे 2 फिनाइल। फिर हमने कहा था कि बेंजाइल, एलाइल और टर्सरी की लगभग सेम स्टेबिलिटी हो जाती है। टर्सरी की स्टेबिलिटी, जबकि उसमें टर्सरी की स्टेबिलिटी होती है बेंजाइल और एलाइल से ज़्यादा होती है, इसलिए टर्सरी को आगे रख दिया गया है, बाद में सेकेंडरी प्राइमरी है। तो स्टेबिलिटी याद कर लोगे तो यहाँ भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और स्टेबिलिटी याद करना ही ज़रूरी है क्योंकि उससे रिएक्शन ऑर्डर बैलेंस करने के लिए ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन ऑर्डर बैलेंस करने के लिए ज़्यादा आते हैं। पोलैरिटी ऑफ कार्बन Cl, कार्बन और Cl की जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का आना जिससे बॉन्ड ब्रेक होगा। करना पोलैरिटी ऑफ कार्बन Cl डायरेक्टली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन, कि इस कार्बन पे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, अगर कम होगी तो ब्रेक नहीं होगा जल्दी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता कौन है? +R बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाता है? +R बढ़ाता है, +I बढ़ाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। यानी अगर जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा। अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे SN1 के। तो SN1 में मैकेनिज्म में क्या है? क्या है? CH3 का होल थ्राइस CCl, इस पर क्या, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि तीन CH3 जुटे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। जब एक्वस की वजह से रिएक्शन किया तो क्या बना? CH3COH + KCl, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे है, इसके बारे में हम मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले हम रिएजेंट तैयार करेंगे। तो KOH पहले टूटेगा, K+ एंड OH-, ये स्टेप क्या होगा? फास्ट होगा। दूसरे स्टेप में CH3Cl, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये अपने आप बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बनेगा? CH3 + Cl- बन जाएगा। ये स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप होगा। और हमें ये पता है जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक रिएक्टेंट पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो केवल एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1 है, इसलिए इसे SN1 कहते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है CH3+ बन जाता है, Cl- बन जाता है। तो रिएजेंट से माइनस वाला पार्ट आता है प्लस वाले पार्ट से जुड़ जाता है, प्लस वाला पार्ट आता है माइनस वाले पार्ट से जुड़ जाता है। तो CH3 का होल थ्राइस C+OH मिलकर क्या बना है? CH3 का होल थ्राइस COH बना है, फर्स्ट स्टेप है। फिर लास्ट में K+ और Cl- भी कंबाइन कर गए। तो इसमें क्या है अब रफली जान लेते हैं। पहले हमने रिएजेंट तैयार किया, K+ OH- बना। फिर क्या हुआ? हमारा रिएक्टेंट टूटा, CH3+ Cl- में। फिर पॉजिटिव पार्ट क्या गया? रिएजेंट के निगेटिव पार्ट से जुड़ गया, और निगेटिव पार्ट गया रिएजेंट के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ गया। दोनों स्टेप मैकेनिज्म कंप्लीट है।
मैकेनिज्म में बस इतना ध्यान रखना है कौन कैसे टूटता है और कौन किससे जुड़ता है, बस मैकेनिज्म लीजिए। अब इसमें हम कुछ पॉइंट की बात करेंगे। रेट ऑफ SN1 डिपेंड अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड। किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड, क्योंकि उसका रेट है केवल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि हैलाइड का टूटना ही क्या था, स्लोवेस्ट स्टेप था। तो इसने लिख दिया गया बट नॉट न्यूक्लियोफाइल, जबकि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं है कि वो रिएक्टेंट को इनिशिएट कराएगा रिएक्शन, उसका मतलब बस इतना है वो आके जुट जाएगा। नहीं, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है ही नहीं, बस उसका यही रोल है कि वो रिएक्शन को पूरा कराता है। तो रेट क्या है, इस पर डिपेंड कर रहा है, CH3Cl पर डिपेंड कर रहा है। तो एक रिएक्टेंट है इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। नहीं, जब इसमें रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का जब कोई रोल नहीं है, तो हमें न्यूक्लियोफाइल हमें वीक लेना चाहिए या फिर कैसे भी लेना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें क्या नाम, हमें रिएक्टेंट की यानी CH3 का होल थ्राइस Cl है, उसकी हमें पोलरिटी इंक्रीज कराने की, वो अपने आप टूट जाए, जिससे रिएक्शन कैसे रहे, फर्स्ट ऑर्डर रहे। तो हम क्या करेंगे, पोलर सॉल्वेंट लेंगे। तो वही पॉइंट लिखा है कि लो कंसंट्रेशन वीक न्यूक्लियोफाइल, लो कंसंट्रेशन ले लो न्यूक्लियोफाइल की और वीक न्यूक्लियोफाइल ले लो और पोलर सॉल्वेंट ले लो, फेवर SN1। मतलब लो कंसंट्रेशन वीक न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर सॉल्वेंट फेवर SN1। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक यूनिवर्सल पॉइंट है, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड। न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करता है, बट इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट देन इट विल आल्सो अटैक ऑन साइड। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये आगे से भी अटैक करेगा, पीछे से तो अटैक करेगा ही, अपोजिट साइड से अटैक करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आगे से भी अटैक कर सकता है। जैसे है क्या है, CH3 का होल थ्राइस C+ है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर से, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज इसने देख लिया तो इधर से तो अटैक करेगा ही, तो आगे से भी अटैक कर देगा। समझ में आ रहा है ना? ये पॉइंट है, इफ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट देन SN1 पार्शियली रेसमिक मिक्सचर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिसेंट रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बट इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन। इस पॉइंट को बढ़िया से जानना है। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनता है, जिसमें रेसमिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि इन्वर्जन भी हो और रिटेंशन भी हो। अगर किसी भी कंपाउंड में इन्वर्जन वाला कंपाउंड भी है, रिटेंशन वाला कंपाउंड है, तो उसे कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। जैसे देखो मान लो, लेकिन इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन, इन्वर्जन रिटेंशन से ज़्यादा होता है, ये पॉइंट पूछा गया। SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन, जबकि इन्वर्जन रिटेंशन जैसी कहानी SN2 में नहीं पाई जाती है। जैसे मान लो ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो सबसे पहले कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, तो ये बना लेगा। ये क्या होगा, इसे इन्वर्जन कहेंगे। इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो गया, यानी जुड़ना तो इसे आगे से चाहिए था, लेकिन इन्वर्ज कर गया, पीछे से आके जुड़ गया, कुछ बन गया। फिर करें अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये आगे से भी आकर अटैक करेगा, है कि नहीं? तो आगे से भी आकर अटैक किया तो फिर रिटेंशन होगा। रिटेंशन मतलब उसी पोजीशन को दोबारा रिटेन कर लिया, तो रिटेंशन। तो दोनों को मिला के क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर कह देंगे। रेट ऑफ SN2 इनवर्सली डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन है इसके स्टेबिलिटी के इनवर्सली डिपेंड करता है SN2 का रेट। जिससे देखो अब उल्टा हो गया, पहले देखो वहाँ पे टर्सरी था, अब यहाँ पे पहले क्या आएगा, CH3Cl आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्सरी जो है वो सबसे बढ़िया SN1 शो करेगा, जबकि जो प्राइमरी है वो सबसे बढ़िया क्या, SN2 शो करेगा। ध्यान रखना है, पॉइंट पूछा गया है। तो इसका ऑर्डर है CH3Cl प्राइमरी, सेकेंडरी, एलाइल, बेंजाइल, टर्सरी।
अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म में हमें रेट देखना है SN2। कैसे SN2 मानेंगे इसे? तो पहले हम पहले हम रिएक्शन देख ले रहे हैं। CH3Cl प्लस एक्वा स्क्वायर क्या बनेगा? CH3OH प्लस KCl बनेगा। इसमें KOH है, KOH पहले हम रिएजेंट बनाएंगे तो रिएजेंट टूटा K प्लस OH माइनस बनेगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी क्या है, अब इस एक मिनट क्या है, जो CH3Cl है इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो ये जो कार्बन Cl का जो बांड है, कार्बन Cl का जो बांड है ये क्या है, पोलर नहीं है, ये अपने आप नहीं टूट सकता, इसको न्यूक्लियोफाइल आएगा तोड़वाने आएगा। तो दो रिएजेंट हो जाएंगे, एक तो ये कंपाउंड होगा CH3Cl और एक न्यूक्लियोफाइल होगा, जो दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इसको हम कह देंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वही देखना है। देखो CH3Cl था, इस पर आया न्यूक्लियोफाइल आया कि भैया तोड़ दो बांड, ये आया। और हमेशा पता है कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक अपोजिट साइड से ऐड किया, एक वीक बॉन्ड बना लिया, इसे कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रखना इस बात का। ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पाई जाती है, पूछा गया क्वेश्चन, SN2 में, नॉट SN1 में। ट्रांजिशन स्टेट इज प्रेजेंट SN2 बन गया। अब जब ये वीक बॉन्ड बना लिया तो भाई फोर्स करेगा, भाई तोड़ दो, भाई तोड़ दो। तो इन्होंने क्या किया, अपना जाके यहाँ जुट गया और इसको क्लोरीन को तोड़ के निकाल दिया। ओके, ये क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है यार, ये आ जा रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप है। जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। इस कंडीशन में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो रिएक्टेंट, एक तो कंपाउंड इन्वॉल्व है, एक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, इसलिए कह देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट में जो Cl था वो K से कंबाइन करके बना लिया। एक बार और देख लेते हैं इस रिएक्शन को, मैकेनिज्म को। CH3Cl प्लस एक्वा स्क्वायर CH3OH KCl बन गया। पहले हमने रिएजेंट तैयार किया, फिर क्या हुआ, इस बांड को तोड़ने के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता पड़ी। न्यूक्लियोफाइल है, इस बांड को तोड़ा, फिर अपना जाके जुड़ गया। जो Cl बचा उसने क्या किया, K प्लस से रिएक्शन कर लिया। जो स्लोवेस्ट स्टेप था उसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे थे, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में जो हैलाइड था वो अपने आप टूट जा रहा था, उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। जबकि SN2 की अगर हम बात करते हैं तो SN2 में इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हैलाइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो अपने आप नहीं टूटते, इसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता पड़ रही, इसलिए इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। कुछ डिफरेंस होता है। SN1 क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंड कर, SN1 का जो रेट होता है वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जबकि SN2 का जो रेट होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। SN1 में कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है, जबकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता, इसलिए वहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज होता है और पोलर सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। कंसंट्रेशन भी न्यूक्लियोफाइल का कम यूज किया जाता है, जबकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज होगा। रेट ऑफ SN2 डिपेंड अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। देखो हैलाइड पे भी डिपेंड करें, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करें, इसलिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बहुत ज़्यादा रोल है, वही बांड तोड़ाता है तभी जाके जुड़ता है न्यूक्लियोफाइल। हाई कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर। हमें अब सॉल्वेंट की ज़रूरत है नहीं कि पोलरिटी इंक्रीज करें, जब न्यूक्लियोफाइल आके पोलरिटी इंक्रीज करा रहा है तो हमें सॉल्वेंट क्या लें, पोलर, इसलिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं। फेवर SN2 रिएक्शन। कुछ पॉइंट है SN1 और SN2 के बारे में। इन SN1 एंड SN2 इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन यानी sp2 होता है, हम पहले बता चुके हैं, जब कार्बोकैटायन पढ़े थे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे। इन SN2 ट्रांजिशन स्टेट इज प्रोड्यूस। SN2 में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का प्रोड्यूस जब न्यूक्लियोफाइल जाता है हैलाइड से एक वीक बॉन्ड बना लेता है, समझ में आ रहा। इफ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट देन SN2 ओनली इन्वर्जन इज पॉसिबल। इन्वर्जन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक अपोजिट साइड, हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो SN1 में ये क्या करेगा, सेम साइड से भी अटैक कर सकता है, केवल SN1 में, ध्यान रखना।
SN2 में ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल और केवल इन्वर्जन होगा। जबकि अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो SN1 में इन्वर्जन और डिस्टेंशन दोनों होगा। If chiral carbon is present, then SN2 only inversion will occur to give singlet stereoisomer. This is Walden inversion. इसे वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। जैसे CL है, न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने, ये क्या करेगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा, कंपाउंड बन जाएगा, अपोजिट साइड से बना लेगा, CL बन निकल जाएगा। CL जो कोई पॉजिटिव होगा उसके साथ रिएक्शन करके वो भी अपना कंपाउंड बना लेगा। हाइड्रोसाइलेशन, क्या लिखा है, हाइड्रोसाइलेशन एंड सॉल्वोलिसिस ऑफ हैलाइड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सीधे समझो, हाइड्रोलिसिस या सॉल्वोलिसिस ऑफ हैलाइड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे अगले वीडियो में।